नमस्कार और आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये बनारस के उन प्राचीन घाटों पर मंडराता हुआ वो खौफनाक सच है जो ये साबित करता है कि मौत किसी को माफ नहीं करती। तो चलिए बिना किसी देरी के शमशान की राख में दबे इस खौफनाक सफर में कदम रखते हैं, जहां न्याय कोई अदालत नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग में जलती हुई रूहें करती हैं। मणिकर्णिका घाट के चाय वाले ने कभी ये शब्द कहे थे, मौत अंत नहीं है, कुछ रूहें राख में कैद रह जाती हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बिछा हुआ मौत का जाल है। हम सब जानते हैं कि शमशान की आग शरीर को जलाकर खाक कर देती है ना? लेकिन उन अधूरी खून की प्यासी इच्छाओं का क्या? वो हवा में अदृश्य रूप से बस तैरती रहती हैं, अपने अगले शिकार के बिल्कुल खामोश इंतजार में। भाग 1, अनंत जलती चिताएं। बात है साल 2014 की कड़कड़ाती सर्दियों की। दिल्ली से दो दोस्त अभय और रोहन बनारस पहुंचते हैं। अब मणिकर्णिका घाट कोई साधारण जगह तो है नहीं, इसे महाशमशान कहा जाता है। एक ऐसी मनहूस रहस्यमयी जगह जहां चिताओं की आग कभी कभी भी ठंडी नहीं होती, और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहीं पर भारी और अधूरी इच्छाओं से दबी रूहें हमारी इस भौतिक दुनिया से बंधी रहती हैं। आपको पता है, जैसे ही अभय ने वहां कदम रखा, उसे उस राख से एक बहुत ही अजीब जन्मों पुराना खिंचाव महसूस होने लगा, मानो कोई अदृश्य बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसे उस अंधेरे की तरफ खींच रही हों। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था कि मौत उसके बेहद करीब आ चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। एक जमा देने वाली आधी रात का सामना। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आधी रात का वक्त, घना और दमघोटू कोहरा और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। घाट की तरफ से आने वाली चिताओं की गंध के बीच अभय बिल्कुल अकेला वहां पहुंचता है। तभी उसके सामने एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। उस भयानक ठंड में वो सिर्फ एक पतले सूती लिबास में थी। वो एकदम शांत थी, कोई हरकत नहीं। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई, अभय के शरीर का सारा खून मानो जम सा गया। उस लड़की के चेहरे का आधा हिस्सा था ही नहीं, वहां सिर्फ एक गहरा मांस फाड़ देने वाला ताजा घाव था, जिससे लगातार गाढ़ा काला खून टपक रहा था। वो जो भी थी, कोई जीवित इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभय वहां से भागा क्यों नहीं? सच कहूं तो वो भाग ही नहीं सकता था। उस सड़े हुए मांस और टपकते खून को देखने के बावजूद उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। उस रहस्यमयी लड़की ने जब ठंड रोकने के लिए उसकी शॉल मांगी, तो उसकी आवाज में एक ऐसा शैतानी सम्मोहन था जिसने अभय के दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। अपने कांपते हाथों से किसी मरे हुए वशीकरण के तहत उसने अपनी शॉल उतारी और उस मृत आत्मा को सौंप दी। उसने अपनी गर्माहट, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा सीधे सीधे मौत के हवाले कर दिया, और पलक झपकते ही वो खून से लथपथ लड़की उस मनहूस कोहरे में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। भाग 3, मुर्दा लड़के की शॉल। ऐसा लगता है ना कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। सुबह का उजाला भी उस खौफ को मिटा नहीं पाया, बल्कि वो खौफ अब एक घुटन भरे दुस्वप्न में बदल चुका था। सुबह ठीक 10 बजे रोहन की नजर पास की एक दुकान पर पड़ी। वहां हुक पर बिल्कुल वही शॉल टंगी थी जो अभय ने रात के अंधेरे में उस रूह को दी थी। ठीक उसी वक्त अभय ने ऊपर खिड़की की तरफ देखा। कांच के पीछे वही लड़की अपने कटे फटे चेहरे और टपकते खून के साथ उसे देखकर एक राक्षसी मुस्कान दे रही थी। जब रोहन ने घबराकर दुकानदार से उस शॉल के बारे में पूछा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी ने बताया कि वो शॉल उसकी भतीजी माया की है, जो बहुत पहले ही मर चुकी है। दुकानदार के कांपते हुए शब्दों ने एक बहुत ही भयानक अतीत खोल कर रख दिया। असल में माया पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी। वहां एक लड़के ने उसे अपने धोखे के जाल में फंसाकर मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया। उस भयानक दर्द, विश्वासघात और बदनामी के बोझ तले माया ने एक बेहद हिंसक आत्महत्या कर ली। उसकी मौत इतनी खौफनाक थी कि उसका चेहरा बुरी तरह कट-फट गया था, और तब जाकर ये बात साफ हुई कि पिछली रात अभय ने किसी बेबस लड़की की मदद नहीं की थी। उसने एक भटकी हुई, खून की प्यासी और इंतकाम से भरी रूह का सामना किया था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक और आखिरी पड़ाव पर। भाग 4, कब्जा और कर्मों का न्याय। उस रूह को कोई शॉल नहीं चाहिए थी, उस रूह को तो एक जान चाहिए थी। रोहन को अचानक वो भयानक सच्चाई समझ में आ गई जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। वो लड़का जिसने दिल्ली में माया को धोखा देकर मौत के मुंह में धकेला था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अभय था।
कर्मों का यह मौत का जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। अगले ही पल अभय अचानक होटल से गायब हो जाता है। जब रोहन पागलों की तरह उसे खोजते हुए वापस शमशान घाट पहुंचता है तो वो देखता है कि राख के बीच एक अघोरी बाबा के सामने अभय भारी जंजीरों में बंधा हुआ बुरी तरह तड़प रहा था। अघोरी बाबा के सारे मंत्र उस शैतानी ताकत के सामने बेअसर हो रहे थे। अभय का शरीर हवा में भयानक झटके खाने लगा, उसकी हड्डियां चटकने लगीं और सबसे डरावनी बात, उसके गले से एक मृत लड़की की चीखती हुई हंसी गूंजने लगी। माया का कब्जा अब पूरी तरह से हो चुका था। फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अभय के खुद के चेहरे का मांस फटने लगा और ठीक माया जैसा ही खून से लथपथ गहरा घाव उसके खुद के चेहरे पर उभर आया। अभय की आंखें खौफ और दर्द से फटी हुई थी, लेकिन उसके अपने ही हाथ किसी अदृश्य ताकत के दबाव में उठे और पूरी ताकत से खुद का ही गला घोटने लगे। वो खुद को ही मार रहा था। हवा में बस दम घुटने की भयानक गीली आवाजें गूंज रही थीं और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। तड़पकर अभय के प्राण निकल चुके थे। उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मरे हुए मुंह से खून और शमशान की काली राख बाहर रिसने लगी। और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसकी मौत हुई वो भयानक घाव उसके चेहरे से रहस्यमय तरीके से पूरी तरह मिट गया। मणिकर्णिका घाट का वो खौफनाक नियम बिल्कुल सच साबित हुआ कि कोई भी आत्मा अपना न्याय लिए बिना मुक्त नहीं होती। माया ने अपने खून का कर्ज वसूल लिया था। शमशान की राख में दफन यह दास्तान एक ऐसा खौफनाक सवाल छोड़ जाती है जो शायद आप सभी की रातों की नींद उड़ा दे। किसी को नहीं पता कि इस दुनिया के किस अंधेरे कोने में अतीत की कौन सी अतृप्त रूह अपने कर्मों का कर्ज वसूलने के लिए किसी के गुजरने का इंतजार कर रही है। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही। इस डरावने सच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि याद रखिए, अंधेरे में कोई न कोई जरूर देख रहा है।